हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी डिजिटल डायरी में। तो कैसे हो आप सब। बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं मेरे, कैमरा गंदा हो रहा है। तो भाई मन में विचार तो आज कुछ नहीं था, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में लिखा था कि हाल ही में इंडोनेशिया में या कहीं पे मतलब एक इंसानों की ऐसी नस्लीय प्रजाति की खोज हुई है जो मतलब पानी में रहती है, पानी में ही खाती है पीती है, बच्चों को जन्म देती है। मतलब जैसे हम ज़मीन पर रहते हैं वैसे वो इंसान जलीय जीव है ना। तो भाई हमारा खून होता है, खून में पलिहा, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कई सारे तत्व होते हैं। तो उनका जो पलिहा है हम इंसानों से 50% ज़्यादा बड़ा होता है या 50% कुछ अलग होता है। तो इस कारण वो पानी में 9-10 मिनट से लेकर 14-15 मिनट तक आराम से अंदर रह सकते हैं बिना बाहर सांस लिए। अब ऐसे कि सामान्य इंसान को क्या, तो भाई कि तुम 5 मिनट में रह जाओ, 5 मिनट में मर जाएगा वो। तो इस चीज़ से हमें सीख मिलती है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, शरीर को जैसे डालते हैं वैसे डल जाता है। और मतलब ये जो आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं ना, ये सभी का कारण है प्रकृति में मिलावट, प्रकृति के साथ खिलवाड़। हम जिस रूप में धरती पर जन्मे, जिस जीव के रूप में, हमने उस रूप में जीना बिल्कुल बंद कर दिया। हम एक अलग परजीवी के रूप में आ गए। हम जिन पंच तत्वों से निर्मित है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, धरती, उन सभी में से हम किसी का पालन नहीं करते। धरती हमने कब की छोड़ दी, पक्के घरों में जूते चप्पल पहन के रहने लग गए। आकाश का स्पर्श हमने कब का छोड़ दिया। कब, आपको याद है आप लास्ट बार कब के सोए खुले आकाश के नीचे? नहीं। दिन भर धूप? नहीं। घरों में, एसियों में, मॉलों में। अग्नि अग्नि के संपर्क में कब का आए हमें याद नहीं। तो जिन तत्वों से जीव बना है उसी के संपर्क में नहीं है, तो भाई बीमारी नहीं आएंगे तो क्या होंगे और हैं। तो हम इन शरीर को जैसे डालेंगे वैसे शरीर ढल जाता है और सभी बीमारियों का मूल विनाश हो जाएगा। सिर्फ आप अपनी जड़ों की तरफ बढ़ जाओ। मैं खुद की बताऊं भाई, लीवर, किडनी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। आप मानोगे नहीं, अभी भी मेरे पैरों में ये, मैं शायद दिख रहे नहीं दिख रहे, ये मतलब निशान है तो छोटे भाई, बहुत सूज जाया करते पैर। लीवर में इतनी सूजन थी, किडनी में, मतलब डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि मतलब ट्रांसप्लांट भी हो सकता है अगर मतलब चीज़ें चेंज नहीं हुई, वैसा सब। पर मैं नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण है इस दुनिया में जिन्होंने डॉक्टरों की नहीं मानी, खुद पे इस प्रकृति पर भरोसा रखा, बहुत कुछ अचीव करा। अविश्वसनीय है जो मेडिकल साइंस जीव विज्ञान के लिए। तो वो नई प्रजाति हमें विश्वास देती है, भरोसा देती है कि इस शरीर के अंदर जो भगवान ने हमें दिया है, जिससे हम जीवन जी रहे हैं, सब कुछ इस प्रकृति में मौजूद है, सब कुछ कर सकते हैं। बस बात है विश्वास की, भरोसे की, और कितना आप नेचुरल रह रहे हो उस चीज़ की। छोटी सी लॉजिकल सोचो चीज़, जो भी इस धरती पर जीव दिख रहा है वो किससे बना है? शुरुआत उसके एक छोटे से लिक्विड से हुई थी, जिसे हम वीर्य कह देते हैं साधारण भाषा में, और जीव भी वैसे किसी लिक्विड से बने थे। उस लिक्विड को और कुछ कहते होंगे। तो जो उस लिक्विड से इतना जटिल शरीर बन गया, तो क्या शरीर किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? बट हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो उस नई प्रजाति से मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि वो प्रजाति मेडिकल साइंस का और इंसानों के लिए जो निर्धारित बायोलॉजिकल मापदंड है, उन सभी मापदंडों को तोड़ती है। तो खुद पर और इस प्रकृति पर भरोसा रखो, बीमारी रिवर्स हो सकती है। और शरीर से, स्वास्थ्य से बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। जब तक यहाँ तो इस धरती पर है, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर के अंदर रहनी चाहिए। जी, भरोसा रखो। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी और पन्ने पर किसी और विचार के साथ।